शरीर और मन के संबंध को जानने के लिए हमें शरीर और मन को जानना होगा। मानव शरीर हमारे माता पिता द्वारा निर्मित और वो इस शरीर को जन्म देते हैं। जन्म देते ही शरीर में प्राण संचित होते हैं और प्राण संचित होते हैं प्रथम श्वसन की क्रिया से। जब बालक पैदा होता है तो जो प्रथम रुदन है, जो पहली बार रोता है, वही उसकी पहली सांस है। और हमारी भाषा में ऐसा कहते हैं कि वो रोता है, आंसू नहीं निकलते, इसलिए वो रोता नहीं है, वो पहली बार सांस लेता है और उसकी आवाज जो होती है उसको हम रुदन कहते हैं। तो प्रथम रुदन से मनुष्य का जीवन की शुरुआत होती है, प्रथम श्वसन से मनुष्य जीवन की शुरुआत होती है और अंतिम श्वसन तक मनुष्य का जीवन चलता रहता है। शरीर उसके पहले भी होता है और शरीर उसके बाद भी होता है। और जब इस शरीर का संयोग प्राण तत्वों से हो जाता है तभी मस्तिष्क का विकास प्रारंभ होता है। और जन्म के समय हमारा मस्तिष्क जो है वो नए खरीदे हुए कंप्यूटर के समान है, उसमें कुछ भी नहीं है। अब जिस प्रकार से आप उसकी प्रोग्रामिंग करेंगे उसी प्रकार से आपका जो मस्तिष्क है वो सूचनाओं को लेता रहेगा और उन सूचनाओं को विस्तृत करके एनालाइज करके आपके पास तक पहुंचाता रहेगा। पर मन उड़ानशील है, कभी कुछ करने का मन करता है, कभी कुछ करने का मन करता है। और जब मस्तिष्क आदेश देता है तो एक मोटराइज्ड कोऑर्डिनेशन के तहत हमारा शरीर उन क्रियाकलापों को संपन्न करता है। तो इस हिसाब से मस्तिष्क क्या हुआ? मस्तिष्क हमारे अंतःकरण को बाह्य संसार से जोड़ता है। किसके द्वारा? अब क्या मस्तिष्क अकेले ही हमें बाह्य संसार से जोड़ सकता है? नहीं। तो मस्तिष्क के पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और शरीर के पास 5 कर्मेंद्रियां हैं। जब मस्तिष्क आदेश देगा तो शरीर की ये 5 कर्मेंद्रियां काम करेंगी और शरीर कार्यान्वित हो उठेगा। इसी प्रकार से अब मस्तिष्क की ज्ञानेंद्रियां क्या हैं और ये कैसे जुड़ती हैं? हम आपको देख रहे हैं। कहां देख रहे हैं? इस दीवार के पास आप खड़े हुए हैं। यह भौतिक स्थिति है कि आप दीवार के पास खड़े हुए हैं, पर मैं आपको अपने मस्तिष्क में देख रहा हूं। कैसे देख रहा हूं? मेरी आंखों के माध्यम से। इसलिए आंखें मुझे आपका अनुभव करने में सहायक हैं, मुझे आपको देखने में सहायक हैं, पर मैं देखता आपको अपने मस्तिष्क में हूं। तो मस्तिष्क आंखों के माध्यम का उपयोग करता। आंखें कहां हैं? शरीर में है। दूसरा, आप कुछ कहेंगे, मैं सुनने लगूंगा। सुनूंगा कैसे? कानों के माध्यम से। तो मस्तिष्क कानों का उपयोग कर
सुनता है, आंखों का उपयोग कर देखता है, नाक का उपयोग कर सूंघता है, त्वचा का उपयोग कर स्पर्श अनुभव करता है और जिह्वा का उपयोग कर स्वाद का अनुभव करता है। और यही 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो बाह्य संसार के अनुभव को हमारे मस्तिष्क तक ले जाती हैं। यह हो गया बाहर से अंदर का कम्युनिकेशन। अब अंदर से बाहर का कम्युनिकेशन कैसे है? पानी पीना है, मस्तिष्क ने आदेश दिया पानी पीना है। क्या होगा? आपके हाथ उठेंगे, जग में से पानी डालेंगे और उसको गिलास को उठाकर आपके ओठों तक ले जाएंगे। ये कर्मेंद्रिय है। हाथ क्या है? कर्मेंद्रिय है। फिर मुख द्वारा आप जल पी लेंगे, वो क्या है? कर्मेंद्रिय है। जल लेने जाने के लिए भी आपने किसी डिवाइस का उपयोग किया था, वो डिवाइस का नाम है पैर। तो पैर भी आपकी कर्मेंद्रिय है। अंतःकरण से जो आदेश दिया जाए, उस आदेश को जिन जिन अंगों के माध्यम से हम क्रियान्वित करते हैं उन्हें कर्मेंद्रिय कहते हैं। इन 3 के अतिरिक्त 2 और कर्मेंद्रिय हैं, वो है गुदा, जिससे आप शरीर, मस्तिष्क शरीर को आदेश देता है टेक आउट दिस स्लस, जो आपका मल है उसे निकाल डालिए, और तब गुदा मार्ग से आपका मल निकल जाता है। गुदा मार्ग से अपान वायु का उपयोग कर आपका मल निकल जाता है। फिर मस्तिष्क आदेश देता है कि बहुत सारा पानी भर गया है, मूत्र भर गया है, और आप अपना मूत्र निकाल दीजिए। और जैसे ही मूत्र निकालने का आदेश मस्तिष्क से मिलता है, वैसे ही योनि या लिंग के माध्यम से आपका मूत्र विसर्जन की क्रिया संपन्न हो जाती है। ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय मनुष्य के मस्तिष्क को शरीर से जोड़ती हैं। अतः मनुष्य के मस्तिष्क और शरीर का संबंध ये है कि शरीर क्रियान्वित होता है मस्तिष्क के आदेश से। तो यदि आपको अपने आप को रक्षित करना है तो वो रक्षा मस्तिष्क के माध्यम से ही संभव है। मस्तिष्क ही आपके क्रियाकलापों का नियंत्रक है। वो पूर्ण रूप से आपके क्रियाकलापों को नियंत्रित करता हुआ आपके शारीरिक कामों के लिए भरण पोषण का बंदोबस्त करता है, और इस प्रकार से आपका शरीर चलता रहता है। अतः मनुष्य के मन में, मनुष्य के मस्तिष्क से मनुष्य के शरीर का बहुत गहरा संबंध है। धन्यवाद, आभार।